बोले बोल। कितनी बार समझाया कि ड्यूटी कान खोल के सुन लो, हमारे ठाकुर साहब का वसूल है समय से ड्यूटी आना। दादाजी हम घोड़ा लगा रहे थे, घोड़ा साले घोड़ा लगा रहे थे, नाना पे लगा रहे थे। नांद पर लगा रहे थे। ठाकुर साहब का आने का वक्त हो गया है। लाला, वो कहा है कि हम तुमसे कुछ जरूरी सलाह करने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात। लाला जी जो ब्याज कर्ज से अब रुपए हैं तैयार, कुछ जमीन लखनऊ रोड पर है अपनी बेकार। है जमीन बेकार पड़ी जो अब बैरिकेडिंग करवा दो, और मेरी इच्छा है उस पर मुर्गी फार्म खुलवा। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो, और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची 10 मजदूर लगवा। और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची जेसीबी लगवा। करो न इसमें ऐसा हो नोटों की बरसात। सब कागज सही कराना, और बोलो ड्राइवर से गाड़ी लाए, अब मुझे लखनऊ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया विचार है ठाकुर साहब। वो जो लखनऊ के जमीन के ऊपर निगाह आपने डाल दिया, क्यों ना ये ब्याज का पैसा उसी पे लगा दिया जाए ताकि उसका दूना हो जाए। लाला, हाँ ठाकुर साहब, वो कहा है कि हमने सोचा कि ब्याज का पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाया जाए ताकि वो जाहिर रहे। कौन है ठाकुर साहब? आप तो लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले ये लाला भी आपसे कुछ कहना चाहता है। लाला, क्या कहना चाहते हो? बैठ जाइए, बैठ जाइए। और ड्राइवर से घर 1 घंटे से और गाड़ी लिए तैयार, और अटैची पेपर रख गए। ऐ मेरे आए मेरे सरकार, मेरा एक अरे चश्मा लेके आना।
शाबाश लाला, तेरा चश्मा पुराना हो गया, दिखाई पड़ता। तेरी शुगर वाली रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाना है, तेरा कुर्ता भी पुराना हो गया। लाला, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि तू हमारा खास आदमी है। मालिक हमारे लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए तेरे? हमारे लिए लंगोट और कच्छा और चप्पल। ओह, लंगोट बांधेगा, पहलवानी करेगा। मालिक हो सकता है कोई जरूरत पड़ जाए तब। लाला, इसके लिए पिछले महीने चप्पल मंगवाए गए थे, कितने के थे? 250 के चप्पल थे लखानी कंपनी के। लाला, 30-40 रुपए कमाने वाले आदमी को 250-300 के चप्पल पहनाओगे तब तो हो गई उसकी जिंदगी। लाला, हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, जब किसी पर मेहरबान हो तब उससे ये मत देखो किस दिशा में है, उस आदमी को देखो किस दशा में है, उसकी दशा देखो पहले। इसके लिए अब की बार टायर के चप्पल मंगवाना। बहुत सुंदर, घबराओ नहीं, चल मेरे साथ मिल्कीपुर, वहां तेरे लिए मोटी गोटी वाला टायर के चप्पल ले दूंगा, ताकि इसे पहनकर घिसता रहे मगर कम नहीं होगा। लाला, जब तक हम वापस न लौटे सभी किसानों के यहाँ जाते रहना, बराबर वसूली के लिए। हाँ, कोई दे या ना दे, लेकिन दहशत बनाकर रखना, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। किसान जब तक डरे हैं समझो कि वो ऐसा ही होगा। रहोगे तो लाला जी, ठाकुर साहब गए लखनऊ। हाँ हाँ, और हमें तुम्हें बता दिए हैं कि बराबर वसूली करते रहना, दे या न दे लेकिन दहशत बना के रखना। आओ चलते हैं, समय आने पर हम लोग वसूली करते रहेंगे। आओ चले। चलिए। बेटा हुसैन, चचा जान, मैंने अपने बेटे शिवा को बहुत समझाया, लेकिन मेरी बात नहीं माना। आखिर में परदेश के लिए ही तैयार हो गया है। तू ही मेरे बेटे को समझा दे कि शहर न जाए। चचा जान, रह पाऊंगा। उसे मैं क्या समझाऊं, वो तो खुद ही समझदार है। शिवा शहर कमाने के लिए जा रहा है, ताकि ठाकुर से चंगुल से जो जमीन फंसी हुई है, ठाकुर के चंगुल में वो जमीन छूट जाए और बहन राधा की आंखों का ऑपरेशन हो जाए। हाँ चाचा जान। बेटा, तू शहर जा रहा है आज हम लोगों को छोड़कर। जिद कर रहे हो तो जाओ। और बहू ने इस बैग में रोटी व चटनी बांध दिया है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। और गाड़ी के अंदर बैठना, दरवाजे पर मत बैठना, क्योंकि तू दोस्त होता है, तुझे बहुत नींद आती है। जब शहर पहुंच जाना है तो तार व चिट्ठी जरूर भेज देना। 2-4 दिन 10 दिन वहां पर इंतजार करना। अगर काम न लगे तो घर वापस चले आना मेरे बेटे, घर वापस चले आना।
बेटा अभी मैं जिंदा हूँ, भले मेरे हाथों में, मेरे जिस्म में वो ताकत मेरे को पूरा हो गया हूँ, लेकिन वक्त आने पर तुम सबको मैं भीख मांग कर खिलाऊंगा। गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर करने का मकाम है। देखिए राम प्रसाद अपने बेटे शिवा को दिलो जान से चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इकलौता बच्चा है। उसे समझा रहे हैं कि बेटे ठाकुर के जुर्म से हार कर तू शहर तो जा रहा है, लेकिन बेटा ट्रेन के अंदर बैठना, फाटक गेट पर मत बैठना, बहुत सोता है तू, मिल जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो घर वापस चले आना मेरे बच्चे। अभी मैं जिंदा हूं, भले ही मेरे जिस्म में वो ताकत और कुवत नहीं है मेहनत मजदूरी कर सकूं, लेकिन वक्त पड़ा तो तुम सबको भीख मांग कर खिला दूंगा मेरे बच्चे, भूखा नहीं सोने दूंगा। कितना प्यार पड़ा एक बाप अपने बेटे की जुदाई को लेकर। दोस्तों बाप, हर बाप समझ सकता है बेटे की जुदाई का दर्द क्या होता है। मेरे यार शिवा, हम दोनों बचपन से साथ साथ पढ़े और साथ साथ बड़े हुए मेरे यार, लेकिन आज घर की मजबूरियां तुझे हम लोगों से दूर ले जा रही है मेरे यार, और शहर जा करके कहीं अपने इस दोस्त को मत भूल जाना मेरे यार, अपने इस दोस्त को मत भूल जाना। हर हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, वही छाया हुआ नाम पवन ड्राइवर साहब। पवन ड्राइवर साहब इसी सीन पर खुश होकर साहब ये 10 रुपये देते हैं परिवार के लिए। हमारी पार्टी हम लोग
पवन डरवाल साहब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। बेटा भोजन बनाने वाले साहब अच्छे कारीगर हैं। शादी बियाह मूड़न में अगर आप चाहते हैं, ये पिराई निवासी है, झगड़ू टाटा से मिले, पिराई निवासी, कम दाम अच्छा काम। ये साहब परिवार के लिए 50 रुपये देते हैं। हमारी पार्टी हम लोग टाटा साहब के लिए पूरा परिवार तड़प रहा है शिवा की जुदाई को लेकर। सब शिवा से उसके आने की इंतजार कर रहे हैं, परदेसी लौट कर आना। लेकिन दोस्तों, तकदीर के आगे तदबीर की कहां चलती है। शिवा जा रहा है, देखो लौट कर दोबारा फिर शिवा की अपने परिवार से मुलाकात होती भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि यह जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो। चाचा जान, रोइए मत चाचा जान। अगर आप ही इस घर के बड़े गार्जियन होकर अगर आप ही रोएंगे तो इन बच्चों को कौन देखेगा। बेटा हुसैन, चाचा जान, तुम ठीक कह रहे हो। आज मेरा बेटा आज परदेश जा रहा है तो ठाकुर के जुर्म से तंग आकर, वरना मेरा बेटा मुझे छोड़कर परदेश नहीं जाता। जी हाँ चाचा जान। या भगवान, तुमसे मेरी विनती है कि जहाँ पर मेरे पति रहे इन्हें सही सलामत रखना। और किया मैंने तुझे